उन्वान, 3 दोस्त और राजों वाली वादी। रात के सन्नाटे में अचानक एक चीख गूंजी, भागो यहां से फौरन निकलो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। वादी के दरवाजे बंद हो चुके थे और 3 दोस्त अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके थे जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। दोस्ती की शुरुआत। लगता है इधर कोई है। ये कहानी है 3 गहरे दोस्तों की, अहमद, जैन और हारिस। अहमद सबसे बड़ा था, समझदार, खामोश तबीयत का, मगर मुश्किल वक्त में सबसे पहले खड़ा होने वाला। यार जैन फिर से कुछ शरारत सोच रहा है। शरारती, हाँ, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने वाला। ठीक कह रहा है। हाँ, वो जो बिल्कुल। कहता था, यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, डर के जीने का क्या फायदा। हारिस सबसे अलग था, कम बोलने वाला, मगर तेज दिमाग, किताबों और राजों का शौकीन। तीनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। वक्त के साथ सब मसरूफ हो गए, मगर दिलों का रिश्ता वही रहा। एक दिन जैन ने सबको फोन किया, एक जबरदस्त एडवेंचर का प्लान है। सिर्फ हिम्मत चाहिए। क्या प्लान है? हाँ तो बताओ। फैसला। जैन ने एक पुरानी वादी के बारे में बताया जिसे लोग राजों वाली वादी कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी एक बस्ती थी जो अचानक गायब हो गई। कुछ कहते खजाना है, कुछ कहते बद्दुआ। अहमद ने फौरन मना किया, ये सब अफवाहें हैं, फुजूल रिस्क है। मगर हारिस खामोशी से बोला, मैंने इस वादी का जिक्र एक पुरानी किताब में पढ़ा है, कुछ तो है वहां। जैन मुस्कुराया, बस यही तो एडवेंचर है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अहमद ने गहरी सांस ली। ठीक है, मगर हम एहतियात से जाएंगे। वादी की तरफ सफर। समझ गया। सफर खुशियों से भरा था। गाड़ी में हंसी, पुराने किस्से, गाने, कहकहे। जैन हर थोड़ी देर बाद कहता, देखना ये सफर हमारी जिंदगी की बेहतरीन याद बनेगा। मगर जैसे जैसे पहाड़ करीब आते गए, फिजा बदलने लगी। हवा ठंडी, रास्ते सुनसान और मोबाइल सिग्नल गायब। हारिस ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये जगह अजीब है। पहला सस्पेंस। वादी में दाखिल होते ही गाड़ी बंद हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक पत्थरों के पीछे किसी के कदमों की आहट। जैन ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है खजाने का पहला गार्ड आ गया है। मगर अहमद के चेहरे पर संजीदगी थी। ये मजाक का वक्त नहीं है। ये मजाक पुराना घर। चलते चलते उन्हें एक टूटा फूटा पुराना घर मिला। अंदर दाखिल हुए तो दीवारों पर अजीब निशान, फर्श पर मिट्टी और एक कोने में पुराना संदूक। हारिस ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के अल्फाज पढ़कर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। लिखा था, जो यहाँ आया वो बदल गया, जो वापस गया वो खामोश हो गया। ड्रामा और खौफ। अचानक जैन गायब हो गया। जैन, अहमद की आवाज वादी में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। हारिस घबरा गया, ये सब मेरी वजह से हुआ, हमें नहीं आना चाहिए था। अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। 3 दोस्त आए हैं, 3 ही वापस जाएंगे। राज खुलने लगते हैं। घर के पीछे एक खुफिया सुरंग थी। अंदर अंधेरा, नमी और अजीब सी सरगोशियां। वहां जैन मिला, मगर वो बदला हुआ था। आंखों में खौफ, आवाज कांप रही थी। मैंने सब देख लिया है, जैन बोला। उसने बताया कि ये वादी दरअसल लोगों के खौफ को जिंदा कर देती है। जो डर गया वो हार गया। दोस्ती का इम्तिहान। इसी लम्हे जमीन हिलने लगी, सुरंग बंद होने लगी। हारिस फिसल गया। अहमद ने बगैर सोचे हाथ पकड़ लिया। जैन ने पीछे से धक्का देकर दोनों को निकाला। तीनों गिरे, जख्मी हुए, मगर साथ रहे। अहमद चीखा, दोस्ती यही है, डर से नहीं, एक दूसरे से ताकत मिलती है। आखिरी मोड़। वादी का दरवाजा खुलने लगा। सुबह की रोशनी नमूदार हुई। जैसे ही वो बाहर निकले, सब कुछ खामोश हो गया। वादी पीछे रह गई, मगर निशान दिलों पर छोड़ गई। इख्तिताम। वापसी के सफर में कोई ज्यादा नहीं बोला, मगर हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैन ने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ना, ये सफर यादगार होगा। अहमद मुस्कुराया, असल खजाना ये दोस्ती है। मगर असल खजाना ये दोस्ती है। हारिस ने डायरी को बंद करते हुए कहा, कुछ राज बेहतर है राज ही रहे। और तीनों दोस्त जान गए कि खुशी, एडवेंचर, खौफ और कुर्बानी सब कुछ दोस्ती में ही छिपा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।